जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। आज पूरे दिन से, और मैं आज ही से नहीं बल्कि कहूं कि पिछले 4-5 दिनों से एक खबर सोशल मीडिया पर और ख़ास तौर से बहुजन जो एक्टिविस्ट हैं, बहुजन समाज के जो आइडियोलॉजी के लोग हैं, उनमें बड़ा ट्रेंड कर रही है। और खबर है सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से। सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, जी हाँ, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्वांचल में, सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट। और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक बाबूलाल कोरी नामक व्यक्ति रहते हैं। उम्र 70 वर्ष है। उनका गांव है अभयपुर खुर्द। अभयपुर खुर्द के जो गांव हैं और उसके जो व्यक्ति हैं, जैसा मैंने बताया स्टार्टिंग में आपको, बाबूलाल कोरी साहब जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उनकी मूवमेंट से प्रभावित है। बाबा साहब को पढ़ते हैं, समझते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, और उन बाबा साहब की मूवमेंट का असर बाबूलाल पर कुछ इस कदर है। आपने देखा होगा समाज में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं, सत साहिब करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्लोगन हैं जो बोलने में हम अपने आसपास रोज़ आए दिन सुनते हैं, लेकिन बाबूलाल पर इसका असर कुछ ज़्यादा था। बाबूलाल पर असर ये था कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 22 प्रतिज्ञाएं जो है वो नागपुर की दीक्षा भूमि पर, या उस ग्राउंड जो है आज जहाँ दीक्षा भूमि बनी हुई है, वहाँ पर 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी। वो 22 प्रतिज्ञा आप तमाम साथियों ने पढ़ी हैं। 22 प्रतिज्ञा अभियान देश के अंदर चला। उनमें मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, मैं कोई कर्मकांड ब्राह्मणों के हाथों से नहीं कराऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं इस प्रकार के, मैं ब्रह्मा विष्णु भी जो है उनको ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। इस प्रकार की 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को दी थी। और वो इसलिए दी थी कि ताकि मेरे ना रहने के बाद में अगर कोई बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म का घोलमाल करने लगे तो उसको रोका जा सके। ठीक उसी प्रकार अगर आपके मोबाइल में वायरस आ जाए तो उसको, वायरस को निकालने के लिए एंटीवायरस की जरूरत होती है। इसी प्रकार से अगर बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म किसी कारणवश कुछ चतुर और चालाक लोग प्रवेश कर दें तो उनको निकालने के लिए 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हुए और लोगों को देते हुए ली थी। अब सवाल ये आता है कि बाबूलाल जो कोरी हैं, उनका 22 प्रतिज्ञा से क्या मतलब है। बिल्कुल आपका सवाल है, और बाबूलाल का जो सवाल है, और बाबूलाल को जिस प्रकार से परेशान वहाँ की पुलिस, स्थानीय पुलिस जो कर रही है, वो ये है कि बाबूलाल कोरी की पोती यानी उनके बेटे की बेटी की शादी थी 20 मई की शादी थी। तो आपको मालूम है कि शादी है तो फिर कार्ड छपेंगे, और कार्ड छपे तो उसकी बैक साइड में इन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को प्रिंट कराया गया। यानी कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा 14 अक्टूबर 1956 को दी थी, उन 22 प्रतिज्ञाओं को प्रचार प्रसार हेतु प्रिंट कराया गया, ताकि जहां पर भी कार्ड पहुंचे तो वहां पर लोग बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की उन 22 प्रतिज्ञाओं को पढ़ें और उन पर चलने का प्रयत्न करें। जब ये कार्ड समाज में सर्कुलर हुआ, बटा, और ये कार्ड और लोगों और समाज के पास पहुंचा, तो 20 तारीख की शादी थी, 21 तारीख की विदाई थी, और 24 तारीख को जब अचानक बाबूलाल कोरी के घर पर पुलिस आ धमकी, तो तब सारा मामला समझ में आया कि आखिर पुलिस आई क्यों है। थाने ले जाया गया बाबूलाल कोरी को, 70 वर्ष की उम्र है उनकी, और उनसे पूछा गया, उनको धमकाया गया कि आपने जो लोगों की भावना है, जो धार्मिक भावना है, उनको भड़काने की कोशिश की है, क्योंकि आपने ये प्रतिज्ञाएं अपने कार्ड पर छापी हैं जिनसे लोगों की जो धार्मिक भावना है वो आहत हो रही हैं। अब मजे की बात यह है यहाँ पर कि बाबूलाल कोरी को 2 दिन तक हवालात में रखा गया और उसके बाद में शायद उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को ये 22 प्रतिज्ञाएं दी थी, तो क्या कभी उन्होंने सोचा था कि इनको रिपीट करने वाले लोगों को, या जो इन प्रतिज्ञाओं पर चलेंगे या जो इन प्रतिज्ञाओं को मानेंगे, उनके खिलाफ कोई मुकदमा भी हो सकता है या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है? शायद बिल्कुल नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारा जो देश है और देश के अंदर जो संविधान है, जिस संविधान से मुल्क चलता है, उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का हक है। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं, वर्तमान समय में देश के अंदर राम मंदिर बन रहा है, और अभी 2 साल पहले, 1.5 साल पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय, हम सम्मान करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने एक तरीके से डिसीजन दिया कि राम मंदिर अयोध्या की भूमि पर बनना चाहिए, और मस्जिद के लिए 5 एकड़ जगह उन्होंने दे दी। लेकिन हमको यहाँ ये भी विदित होना चाहिए कि एक समय ऐसा भी था 1971 के आसपास कि उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी, चौधरी चरण सिंह, और उस समय के एक बड़े बहुजन जिज्ञासु थे ललन सिंह यादव, उन्होंने एक तमिल की किताब थी पेरियार रामास्वामी नायकर की सच्ची रामायण या रामायण की कुंजी, उसका जब
हिंदी में अनुवाद किया तो वहां का ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार आज 22 प्रतिज्ञाओं से लोगों को दिक्कत हुई है, उसी प्रकार उस किताब से लोगों को दिक्कत हुई और मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा है। और सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच जाने के बाद में 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि राम नाम का जो व्यक्ति है वो एक काल्पनिक है और रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राम एक काल्पनिक पात्र है, रामायण एक काल्पनिक ग्रंथ है, लेकिन उसके बाद में 2021 में 2020 में यानी देश आजाद होने के लगभग 70 वर्ष के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि राम लला इज ए लीगल पर्सन और उनको ये जमीन हैंडओवर की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे तो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे स्थानीय पुलिस प्रशासन है, वो वर्तमान सरकार के दबाव में किस प्रकार काम कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 22 प्रतिज्ञाएं दी, आज तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति जलाई, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हुआ, लेकिन कभी किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब वर्तमान समय पर योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, बाबा जी की सरकार में कट्टर हिंदुओं की सरकार है, तो आज 22 प्रतिज्ञाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत हो रही हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मुल्क किधर जा रहा है। अगर आप सच बोलेंगे या उन बातों को रिपीट करेंगे जो बहुजन महापुरुष कह गए तो लोगों को दिक्कत होगी। बाबा साहब ने आपको ये कहा कि आप जाइए अपने घरों की दीवारों पर लिख दीजिए कि आप इस देश के शासक हैं। अगर कल को आप अपने घरों की दीवार पर ये लिखें कि आप इस मुल्क के शासक हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर मुकदमा हो जाए। लोग कहेंगे कि तो लोकतंत्र का हनन है, क्योंकि बिना चुनाव के कोई शासक कैसे बन सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लाला रामदेव ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि पेरियार रामास्वामी नायकर अगर आज के समय पर होते तो मैं इनको जूते मारता, क्योंकि पेरियार रामास्वामी नायकर ने अपने समय पर हिंदू देवी देवताओं को यानी हिंदू धर्म के, हिंदू मैथोलॉजी या सनातनी परंपरा के 33 करोड़ देवताओं को नकार दिया। और ये कहा जाता है कि जब पेरियार साहब के बेटे की बारात निकल रही थी और जिस ट्रक पर उनका बेटा, जिस गाड़ी पर उनका बेटा दूल्हा बनकर के बैठा था, उस गाड़ी को चारों तरफ से हिंदू देवी देवताओं से सजाया गया और पेरियार साहब उन देवताओं में जूते मारते हुए जा रहे थे। अगर आज के परिवेश में उन बातों को हम लोग रिपीट करने लगें तो हो सकता है मुकदमा हो जाए, क्योंकि सरकार बोलने वालों से डर रही है। सरकार कहीं ना कहीं उन लोगों से डर रही है जो हिंदू धर्म, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, जबकि तमाम महापुरुष और तमाम जिज्ञासु, तमाम प्रबुद्ध साथी ये कह चुके हैं कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोटेशन है कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि इंसान को गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। तो आप समझिए कि उस षड्यंत्र को इतना मजबूत किया जा रहा है कानूनी दाव पेच के सहारे कि ताकि लोग बोले ना, अपनी बात रखें ना। और ठीक उसी प्रकार आज बाबूलाल कोरी के साथ में जो घटना घटी है, मैं सबसे पहले तो बाबूलाल कोरी साहब को इस उम्र में बधाई देता हूं कि 70 वर्ष की उम्र में उन्होंने ये हिम्मत दिखाई कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को उन्होंने अपनी पोती के कार्ड पर छापा। और दूसरा ये कि जो उनके साथ शासन प्रशासन द्वारा अभद्रता की गई है, उसके लिए आज नहीं तो कल शासन प्रशासन की बात समझ में आएगी कि आपने जिस समय बाबूलाल कोरी के साथ में इस तरीके की हरकत की थी वो अशोभनीय थी और ये गैर कानूनी और गैर संवैधानिक थी, क्योंकि हमारा संविधान जो है वो हर इंसान को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार और पूरा हक देता है। इसके साथ साथ मैं तमाम अपने दर्शकों को यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि भविष्य में ये हो सकता है कि इस प्रकार की, इस सोच की, इस मानसिकता की जो सरकार है मुल्क में रूल कर रही है, जो लोग मुल्क में राज कर रहे हैं, इस विचारधारा के लोग जो राज कर रहे हैं, ये आने वाले समय पर और भी ज़्यादा खतरा इंसानियत, मानवता, लोकतंत्र और संविधान के लिए पैदा कर सकते हैं। तो हमें ज़रूरत है इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, जो कि आज के वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हमको किसी भी कीमत पर मौलिक अधिकारों और संविधान का हनन नहीं होने देना है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन आपके अधिकार इस भारतीय संविधान में सुरक्षित हैं। मेरे जाने के बाद में इस संविधान की रक्षा करना, क्योंकि यही आपकी रक्षा करेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं राहुल नागपाल आपसे लेता हूं विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय।